स्टूडेंट गुरुजी क्लासेस बाय पीयूष सिंह सेंगर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए टॉपिक लेकर के आया हूं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल बोर्ड परीक्षा में ट्रांसफॉर्मेशन के रिमूव टू सेंटेंस से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। रिमूव टू क्या है, उससे पहले ट्रांसफॉर्मेशन जान ले। ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में क्या डेफिनेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन में जो सेंटेंस हमारा मेन सेंटेंस दिया गया होता है, उस सेंटेंस का हम फॉर्म चेंज करते हैं, लेकिन फॉर्म चेंज करने के साथ साथ उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। यही क्रिया ट्रांसफॉर्मेशन में की जाती है, यानी वाक्यों को इंटरचेंज करना। आज पहला टॉपिक जो मैं आपके लिए लेके आया हूं, रिमूव टू। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है जानना कि ये टू क्या है। तो ये टू, TOO लिखा हुआ है, ये टू एक एडवर्ब है। ये टू क्या है? एडवर्ब। और इसी में एक इन्फिनेटिव भी होता है। एक इन्फिनेटिव भी होता है। वो इन्फिनेटिव क्या होगा? वो इन्फिनेटिव होगा टू, यानी TO2। ध्यान देने वाली बात यह है, स्पेशली जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, उन्हें ये ध्यान रखना है कि रिमूवल सेंटेंस में एक एडवर्ब टू होगा यानी TOO, और एक इन्फिनेटिव होगा TO2। यानी जब इन दोनों चीजों को हटाया जाएगा तो कुछ ना कुछ हमें ऐड करना पड़ेगा। जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ते रहे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वहां पर एक ऐसा टॉपिक था जिसमें हम दो सेंटेंस को मिलाकर जब एक नया सेंटेंस बनाते थे तो बीच में एक कंजंक्शन का यूज किया जाता था। वही चीज सेम यहाँ पर भी हमें करना है, यानी जब हम एडवर्ब और इन्फिनेटिव को हटाएंगे तो उसकी जगह हमें कुछ ना कुछ जरूर जोड़ना पड़ेगा। किस तरीके से? तो सबसे पहले यदि दिए गए सेंटेंस में हम एडवर्ब टू को हटाएं, यानी इस एडवर्ब टू को हटाएं, तो उसकी जगह हम सो का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सो का। इसी तरीके से इन्फिनेटिव टू को जब हटाया जाएगा तो यहाँ पर दैट का प्रयोग किया जाएगा। तो सीधी सी बात है, एडवर्ब को हटाया हमने, एडवर्ब ये TOO जो एडवर्बियल है, एडवर्ब का काम कर रहा है, उसको रिप्लेस करेंगे तो वहां पर सो आएगा। इन्फिनेटिव को रिप्लेस करेंगे तो उसकी जगह दैट का यूज किया जाएगा। कैसे? एक एग्जाम्पल देखें। एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझ में आएगा कि किस तरीके से ये सेंटेंस बनाए जाएंगे। एक मान लेते हैं, मैंने एक सेंटेंस लिखा, हमने लिखा सरला एज टू पुअर टू स्टडी। सेंटेंस दिया गया है सरला इज टू पुअर टू स्टडी। यहाँ ये पुअर लिखा हुआ है। सरला की जो हालत है, सरला की जो कंडीशन है वो कैसी है कि वो पुअर है, और पुअर होने की वजह से उसे स्टडी करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जब मान लिया अगर ये सेंटेंस है और इस सेंटेंस को कह दिया जाए रिमूव करिए, तो ध्यान रखें सबसे पहले इस दिए गए सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? सरला। सभी को पता है इस दिए गए सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? सरला। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। ये एडवर्ब टू है, मैं पहले ही बता चुका। तो जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर आएगा सो। याद रखें जो हमारा मेन सेंटेंस दिया जाएगा उसमें एडवर्ब के बाद एक एडजेक्टिव जरूर मेंशन किया जाएगा। इस दिए गए सेंटेंस में सरला इज टू पुअर, इस सेंटेंस में TOO एडवर्ब है, और ये जो पुअर दिया गया है ये एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, विशेषता बतानी पड़ेगी। तो जब ये सेंटेंस बनाएंगे तो जब इस एडवर्ब को हटाया तो उसकी जगह पर आया सो। सरला इज सो पुअर। आगे दिया गया है इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव टू को रिप्लेस करेंगे, उसकी जगह पर आएगा दैट। दैट क्या काम कर रहा है? कंजंक्शन का काम कर रहा है। ये सेंटेंस के दो पार्ट हैं, एक तो सरला पुअर है और सेकंड कंडीशन है स्टडी, यानी उसे स्टडी करने में प्रॉब्लम है क्योंकि वो पुअर है। अब जब दैट कंजंक्शन लगा दिया हमने, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस में भी ये चीज पढ़ चुके हैं कि जब दैट कंजंक्शन लग जाता था तो उसके बाद एक नया सेंटेंस बनता था, यानी यहाँ पर भी एक नया सेंटेंस बनेगा। वो किस तरीके से? मेन सेंटेंस हमारा है सरला इज टू पुअर। इस सेंटेंस में सरला क्या है? सभी को मालूम है, सरला एक सब्जेक्ट है, और किस केस में है? ये नाउन केस में है। सरला क्या है? नाउन। तो अब जो सेकंड सेंटेंस बनेगा, यानी दैट कंजंक्शन का यूज होने के बाद इस नाउन सरला के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें एक प्रोनाउन चाहिए। प्रोनाउन क्या आएगा यहाँ पर? सी। क्यों? सरला किस कैटेगरी में? फीमेल कैटेगरी में। और जब फीमेल कोई चीज होती है तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? सी का। अब यहाँ पर आएगा सी कैन नॉट। ये चीज समझना, ये कैन नॉट अचानक से कहां से आ गया? तो इस कंफ्यूजन को भी मैं दूर कर दूं।
यदि कोई भी सेंटेंस दिया गया है और वो प्रेजेंट में है, किसमें है, प्रेजेंट में। देखिए यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया है, मैंने एरो से मेंशन भी कर दिया है, यहाँ इज का प्रयोग किया गया है, वो प्रेजेंट में है। तो जब कोई चीज प्रेजेंट कंडीशन में होती है तो जो दैट कंजंक्शन के बाद जो भी सेंटेंस बनेगा तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम कैन का यूज करेंगे और निगेटिविटी दिखाने के लिए वहां नॉट का भी यूज किया जाता है। क्यों? कंडीशन कह रही है सरला कैसी है, पुअर है। तो जो चीज यानी उसकी कंडीशन कैसी, खराब है, पुअर है, तो सीधी सी बात है उसे स्टडी करने में प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी। तो यहाँ पर जो सेकेंड सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट के बाद तो उसे निगेटिविटी ही दिखाना है। तो सेंटेंस बनेगा सी कैन नॉट स्टडी। ध्यान दें, अब मैंने पूरा सेंटेंस रिमूव कर दिया है। मेन सेंटेंस था सरला इज टू पुअर टू स्टडी। जब इस सेंटेंस को मैंने रिप्लेस करके बनाया, रिमूवल किया, तो यहाँ पर एडवर्ब की जगह पर सो का यूज किया गया। मैं साफ साफ मेंशन किए दे रहा हूं, एडवर्ब को हटाया, उसकी जगह पर सो का यूज किया गया। इन्फिनेटिव को हटाया, उसकी जगह पर दैट का यूज किया। दोनों सेंटेंस को ऐड करने के लिए यहाँ पर एक दैट का यूज किया गया। दैट क्या है, मैं पहले ही बोल चुका, कंजंक्शन का कार्य करेगा। दैट एक कंजंक्शन है। और इसके बाद ये सी कहां से आया, मेन सेंटेंस हमारा जो है उसमें सब्जेक्ट सरला है नाउन केस में, तो सीधा सा एक कॉम्बिनेशन होता है। किस तरीके से, मैं यहाँ बना देता हूँ। एक कॉम्बिनेशन क्या होता है कि नाउन, यदि मेन सेंटेंस नाउन है, उसे सेकंड सेंटेंस के साथ कनेक्ट करना है तो उसका रिलेशन प्रोनाउन के साथ होगा। यानी यहाँ पर अगर कोई भी नेम दिया गया है तो वो प्रोनाउन के साथ कनेक्ट होगा। यदि मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट प्रोनाउन है और उसे सेकंड सेंटेंस के साथ ऐड करना है तो वहां पर भी प्रोनाउन ही रहेगा। ये मेन चीज नहीं हमें भूलना है। नाउन प्रोनाउन के साथ कनेक्ट और प्रोनाउन प्रोनाउन के साथ ही कनेक्ट होगा, जैसा कि इस मेन सेंटेंस में मैंने किया है। मेन सेंटेंस में सब्जेक्ट सरला था, फीमेल कैटेगरी में मैंने जो सेकंड सेंटेंस बनाया तो यहाँ पर प्रोनाउन आ गया सी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से यदि यहाँ पर ये दिया जाए, हमने लिखा ही वॉज टू ओल्ड, ही वॉज टू ओल्ड टू रन फास्ट, ऐसे लिख दिया मैंने, ही वॉज टू ओल्ड टू रन फास्ट। अब यहां पर वाज का यूज किया गया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जब इज का यूज किया गया था प्रेजेंट कंडीशन, यहाँ वाज का यूज किया गया है तो ये पास्ट हो गया, बाकी सब कुछ वही है। यहाँ पर देखिए एडवर्ब भी दिया गया है, उसके साथ एडजेक्टिव भी लगा है, इन्फिनेटिव भी दिया गया है। तो जब इस सेंटेंस को हम रिमूव करेंगे, कह दिया जाए इस सेंटेंस को रिमूव करिए, तो किस तरीके से किया जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया ही, हेल्पिंग वर्ब वाज दी गई है, एडवर्ब को हटाया, मैंने पहले ही बता दिया, एडवर्ब को हटाएंगे, यहाँ पर क्या आएगा, सो, ही वाज सो ओल्ड, ये इन्फिनेटिव दिया है, यहाँ पर आ जाएगा दैट। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको रिलेशन बताया था, नाउन कैटेगरी में यदि मेन सेंटेंस, मेन सब्जेक्ट नाउन में है, सेकंड सेंटेंस ऐड करना है, प्रोनाउन यूज करेंगे। यदि मेन सेंटेंस जो दिया है उसका सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो यहाँ पर भी प्रोनाउन रहेगा। यहाँ पर ही दिया गया है, प्रोनाउन है सब्जेक्ट, तो इसमें भी हम ही का यूज करेंगे। अब ध्यान क्या देना है, प्रेजेंट में था हमने कैन नॉट का यूज किया, पास्ट में है तो यहाँ पर हम किसका यूज कर देंगे, यहाँ पर कुड का यूज कर देते हैं, कुड नॉट रन फास्ट। इस तरीके से रिमूव टू किया जाता है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अब मैं अपना टॉपिक यही समाप्त कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। ये मेरा पहला वीडियो था तो मैंने सोचा कि टॉपिक को इस तरीके से समझाया जाए कि कम समय में ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हैव अ गुड डे।